सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट जो है उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर बात की जाएगी तो क्रिस्टलाइन के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल्स आते हैं, लाइक एटॉमिक क्रिस्टल्स और मेटालिक क्रिस्टल्स और आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, साथ में कोवलेंट क्रिस्टल्स होते हैं और एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स भी होते हैं। तो चार तरह के क्रिस्टल्स हम अभी सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। जबकि अमॉर्फस की बात की जाए तो एग्जांपल की बात की जाए तो लाइक ग्लास होता है या जो प्लास्टिक्स होते हैं वो फिर हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आते हैं। तो सॉलिड में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन को। लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स में कुछ ख़ास फ़र्क होते हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे, जो नाम से ही ज़ाहिर है। अमॉर्फस सॉलिड्स की कोई ख़ास सिमेट्री, कोई ख़ास ज्योमेट्री नहीं होगी अमॉर्फस सॉलिड्स की। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फ़र्क आता है इनका, वो आता है एनिसोट्रॉफी का। एनिसोट्रॉफी हम कहते कैसे हैं, हम इसको समझ लेते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। जो एनिसोट्रॉफी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एनिसोट्रॉफी क्रिस्टलाइन में होती है, यानी क्रिस्टलाइन जितने भी सॉलिड्स हैं या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एनिसोट्रॉफी का फिनोमेना होता है। और एनिसोट्रॉफी में होता क्या है कि जितने प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। आसान सी एग्जांपल है ग्रेफाइट की, कि ग्रेफाइट जो है वो पैरेलल तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन परपेंडिकुलर कंडक्ट नहीं कर रहा होता क्योंकि उसमें स्पेसेस होती हैं ग्रेफाइट के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनिसोट्रॉफी। जो कि हमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से मिल रहा होता है। ये हमें एनिसोट्रॉफी का फिनोमेना हमें अमॉर्फस में नहीं मिलता है, इसीलिए हम बोलते हैं आइसोट्रॉफी। क्या कहते हैं उसको हम? आइसोट्रॉफी। आइसो मीन्स सेम, ठीक है, ट्रॉफी मीन्स हम शेप कह सकते हैं। तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं इन ऑल डायरेक्शंस। अमॉर्फस सॉलिड्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं इन ऑल डायरेक्शंस। इसी तरह अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाएगी तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके फिर वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो वो उनके पास टेम्परेचर की वाइड रेंज होती है, यानी एक ऐसा नहीं होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके वो मेल्ट होना शुरू होंगे। तो एक वाइड रेंज होगी, यानी कि 100 से 110 120 तक, इसके दरमियान में वो क्या हो रहे होंगे, मेल्ट हो रहे होंगे। शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होंगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स अमॉर्फस सॉलिड्स के नहीं होंगे। तो ये चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की थी, और पेपर के अंदर जो है ये आती हैं डेफिनेशंस की सूरत के अंदर, डेफिनेशंस की फॉर्म में आती हैं। इसके बाद जो है हम वो क्रिस्टल्स को डिस्कस करते हैं एक चार्ट की सूरत में, जो यहाँ चार्ट मौजूद है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं, एटॉमिक क्रिस्टल्स हैं, उसको हम मेटालिक भी कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स हैं, कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं, और साथ में मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स भी मौजूद हैं। पहले अगर हम आयोनिक को देख लें तो आयोनिक क्रिस्टल्स आसान सी चीज़ है कि आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लिहाजा पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस मौजूद होंगे, कंप्लीट चार्जेस मौजूद होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन अपोजिट आयंस, और ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी के नीचे फिगर बनी हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की। इसी के साथ अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल्स की, तो जाहिर सी बात है हार्ड होंगे बट ब्रिटल, इंडेफिनिट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल अंटिल ब्रोकन, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। हाँ, इंसुलेटर्स की अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंसुलेटर्स जो है ये अगर सॉलिड की फॉर्म में, आयनिक सॉलिड्स की फॉर्म में तो इंसुलेटर्स होंगे, लेकिन अगर हम इनको मेल्ट कर देंगे
तो इनके आयंस फ्रीली मूवेबल होंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेंगे। इसी तरह अगर कोवलेंट्स की बात की जाए तो कोवलेंट्स में क्या होंगे, एटम्स होंगे, कोवलेंटली बॉन्ड होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शो की हुई है, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में कोवलेंट कंपाउंड्स की शेयरिंग को पढ़ेंगे भी। वेरी हार्ड होंगे, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंसुलेटर्स होंगे और साथ में इनकी लो डेंसिटी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी होंगी, प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं। 3-4 प्रॉपर्टीज़ देके पूछ लेंगे, लाइक एक प्रॉपर्टी वेरी हार्ड, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर कोवलेंट बॉन्ड्स की बात की जाए, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर ये पूछ लेंगे कि भाई ये 3 प्रॉपर्टीज़ या 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कौन से क्रिस्टल के अंदर पाई जाती है। इस तरह मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और साथ में वैन डर वाल्स फोर्सेज या वीक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल ही मौजूद नहीं होता, लिहाजा ये क्या होते हैं, सॉफ्ट। इसीलिए लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, वॉलेटाइल होंगे, नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर एटॉमिक या मेटालिक क्रिस्टल्स की बात की जाएगी तो मेटालिक क्रिस्टल्स में क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर फेंक देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। तो हमें क्या नज़र आता है कि मेटल आइंस मौजूद होते हैं फिगर के अंदर। अगर हम देखें, मेटल्स आइंस होंगे और मेटल्स आइन चूँकि अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दिया होता है, लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन गैस हमें मिलती है। इसीलिए क्या होता है, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनके मेटल्स के अंदर फ्रीली स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें लस्टर होगा, हार्ड होंगे, हार्ड या सॉफ्ट हो सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर आ जाएंगी, एटॉमिक और मेटालिक क्रिस्टल्स की। पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है तमाम चीज़ें, ख़ास तौर पे जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी होंगी। इसी के साथ बुक में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको मार्क करवानी है, तो मैं आपको फिर मार्क करवा देता हूँ बुक के अंदर। अगर हम चैप्टर नंबर 2 खोलें तो उस चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर है 29। अच्छा, जो चीज़ें मार्क करवाऊँगा तो वो पास्ट पेपर्स में आई हुई होंगी, वो बता दूँगा पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं, और जो चीज़ नहीं आई हुई है इंपॉर्टेंट है तो वो भी साथ साथ आपको मार्क करवा दे रहूँगा, ताकि जब आप बुक रीड करें तो उसको देख सकें।